मंच पे आसीन इस क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी तरुण यादव जी, भाई संजय राठी जी, बलवान डागर जी, हमारे बीच में रामफल जी, रितु जी, संजय जी, जय सिंह, अशोक जी, कौशल जी, पूनम यादव जी, मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथियों और दोस्तों, जब मैं आ रहा था तो मुझे बताया गया कि ये पूरा इलाका जहां आज मेरी सभा है, यहां हमारे यूपी के भाई, बिहार के भाई, हरियाणा के भाई लंबे समय से यहां रह के दिल्ली के और नजफगढ़ के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के आप सबका वंदन करना चाहता हूं। और आपकी लड़ाई जब मैंने सदन के अंदर लड़ी, मैंने कहा था पूर्वांचल के लोग वोट रहे हो, जनकपुरी में काट रहे हो, नई दिल्ली विधानसभा में यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों का वोट काट रहे हो, आरकेपुर में वोट काट रहे हो, छतरपुर में वोट काट रहे हो, नजफगढ़ में वोट काट रहे हो। तो जेपी नड्डा जी ने खड़े होकर कहा, अरे तो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों से, क्या आप बांग्लादेशी हो? क्या बताओ जरा, बांग्लादेशी हो क्या? रोहिंग्या हो क्या? इनकी जमानतें जब्त करा के इनको भेजना और कहना कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमने इस देश के लिए, दिल्ली के लिए अपना श्रम परिश्रम दिया है। साथियों और दोस्तों, अभी 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, शहजाद पूनावाला ने के विधायक, पूर्वांचल के विधायक, मैथिली ब्राह्मण समाज के विधायक ऋतुराज झा जी को गालियां देने का काम किया। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, हमारे पूर्वांचल के भाइयों से कहने के लिए आया हूं, गाली का बदला अपने वोट की ताकत से लेना और तरुण यादव को यहां से जिता के भेजना। जब जाना वोट देने के लिए 5 फरवरी को, तो अपने बच्चे का चेहरा देख के जाना, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ने अच्छे स्कूल बनाने का काम किया। जब वोट देने के लिए जाना, तो घर में जो बिजली का बिल 0 आता है उसको देख के जाना। जो 0 बिजली का बिल करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। जब वोट देने के लिए जाना, तो मोहल्ला क्लिनिक को याद करके जाना, याद करके जाना कि बस की फ्री यात्रा अरविंद केजरीवाल ने की, याद करके जाना कि बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, और ये भी याद करके जाना कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद 2100 रुपए हर महिला के खाते में पहुंचाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ, हाथ उठा के बताओ। सबने रजिस्ट्रेशन कर लिया ना? कर लिया ना? तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बनाना है और 2100 रुपए आपके खाते में हर महीने भेजा जाएगा। जिस घर में 5 महिलाएं हैं, वहां 10,500 रुपए महीने आएगा। और क्या घोषणा की है? संजीवनी स्कीम,
संजीवनी स्कीम के तहत हर बुजुर्ग को, बलवान जी बैठो, हर बुजुर्ग को जो 60 साल के ऊपर के हैं उनके पूरे इलाज का खर्चा चाहे 1 लाख रुपए का हो या 20 लाख रुपए का हो, बुजुर्गों का पूरा इलाज अरविंद केजरीवाल की सरकार कराएगी। मेरे भाइयों, दिल्ली में मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे तो मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने बनाने का काम किया। मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है। दिल्ली के अंदर ऐसे स्कूल बनाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले यूपी वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर मैडम देखना क्या है आपको? तो ट्रंप की पत्नी ने कहा हमें केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हमने ऐसे सरकारी स्कूल दिल्ली में बनाए। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। मेरे भाइयों, ये पार्टी आपने बनाई है, आपकी मेहनत पे पार्टी खड़ी हुई है। हम जब कार्यकर्ता के रूप में एक एक घर में जाते थे प्रचार करने, केजरीवाल साहब साथ में होते थे, झुग्गियों से हमारी माताएं बहनें निकलती थी, कहती थी केजरीवाल साहब अपना गहना गिरवी रख दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, फ्रिज बेच दी बिजली का बिल चुकाने के लिए। इस तकलीफ को अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। बिजली का बिल जीरो करने का काम किया, जीरो। दिल्ली के अंदर नारा लगता है बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल है हीरो। 2013 में जब ये पार्टी बनी, हर जगह हम लोग प्रचार करने के लिए जाते थे, लोग मजाक उड़ाते थे हमारा। एक नेता अब इस दुनिया में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बयान दिया था अगर 2 सीट आम आदमी पार्टी की आ गई तो राजनीति छोड़ दूंगा। अब वो इस दुनिया में नहीं है। पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, पहली बार में ही दिल्ली के लोगों ने 28 सीटें देके आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई। 2015 के अंदर 67 सीटें देके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनवाई। 2020 के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहा काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जिन्होंने इतने साहस के साथ बात की और 62 सीट देके तीसरी बार आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया। यहां बलवान जी बैठे हुए हैं, हमारे सारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जानते हैं नजफगढ़ को कैसे हम लोगों ने खड़ा किया। बंदूकें चलती थी, गोलियां चलती थी, झगड़े होते थे, लड़ाइयां होती थी। यहां डर का माहौल था, भय का माहौल था। उस डर और भय के माहौल को खत्म कर आम आदमी पार्टी ने यहां पे जीत हासिल की। और फिर आपसे कहने के लिए आया हूं, डर का, भय का माहौल पीछे छोड़ना है तो आम आदमी पार्टी के साथ आना। बंदूक की नहीं, इस बार आपको बुलेट की नहीं बैलेट की लड़ाई में जीतना है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भाई संजय सिंह जिंदाबाद। बुलेट की लड़ाई में नहीं, बैलेट की लड़ाई में जीतना है मेरे भाइयों। और नजफगढ़ के अंदर सब लोग मिलकर एकत्रित होके, इकट्ठा होके इस बार केजरीवाल को चौथी बार मुख्यमंत्री आप सबको बनाना है। भारतीय झूठा पार्टी जिसको भूल से बीजेपी 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 करते हैं,
मैंने कहा ये बीजेपी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है। कल भारतीय झूठा पार्टी का संकल्प पत्र आया, उसमें क्या लिखा था? अब भाजपा वाले कह रहे हैं हम वही काम करेंगे जो केजरीवाल करेंगे। कह रहे नहीं कह रहे हैं? कह रहे नहीं कह रहे हैं? कह रहे नहीं कह रहे हैं? कह रहे हैं ना? तो हमारे लोगों ने कहा भैया जब ओरिजिनल मौजूद है तो डुप्लीकेट का क्या काम? जब ओरिजिनल मौजूद है तो डुप्लीकेट का क्या काम है? जिसने 10 साल तक फ्री बिजली दिया, पानी दिया, शिक्षा दिया, इलाज दिया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दिया, जब ओरिजिनल मौजूद है तो डुप्लीकेट का क्या काम है? कोई काम है क्या? बताइए जरा, हाथ उठा के बताइए, कोई काम है क्या? डुप्लीकेट का कोई काम नहीं है। डुप्लीकेट का कोई काम नहीं है। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पीछे तक आवाज आनी चाहिए, जब बिजली फ्री किया केजरीवाल जी ने तो विरोध किसने किया? बीजेपी ने। किसने विरोध किया? बीजेपी ने। जब पानी फ्री किया तो विरोध किसने किया? बीजेपी ने। जब माताओं बहनों ने बस की यात्रा के लिए फ्री किया तो विरोध किसने किया? बीजेपी ने। सीसीटीवी कैमरे लगाए तो विरोध किसने किया? बीजेपी। मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो विरोध किसने किया? बीजेपी ने। भारतीय झूठा पार्टी वालों ने विरोध किया। बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। ठीक है, नाम बदल देते हैं, नया नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं इनके हिसाब से। बड़का झूठा यह कहे कहो ना, आज के बाद यह कहल जाएगी, बड़का झूठा, बड़का झूठा पार्टी। तो बड़का झूठा पार्टी वालों ने हर काम का विरोध किया। अब कह रहे केजरीवाल जो कर रहे हैं वही हम करेंगे। तो तुम्हारी जरूरत क्या है? तुम्हारी जरूरत क्या है? और मैंने पूछा एक भाजपाई से कि क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग, तो इसका विरोध करते थे। तो बोले भाई साहब जीतना तो है नहीं, कुछ भी बोलते रहो। जब जीतना नहीं है तो कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी वादा कर लो। अरे जुमला वाले हमला कर रहे हैं भाई। अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा केजरीवाल की गाड़ी पे बहुत बड़ा पत्थर फेंका इन लोगों ने। केजरीवाल की गाड़ी पे पत्थर फेंका। ये पत्थर फेंक रहे हैं, ये केजरीवाल पे हमला कर रहे हैं। ये जुमला बोलने वाले लोग केजरीवाल पे हमला कर रहे हैं। मैं उससे कहने के लिए आया हूं, नजफगढ़ के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, जो आपके बेटे आपके लाल केजरीवाल पे हमला कर रहे हैं, उनको अपने वोट की ताकत से जवाब देना, उनको जमानत जब्त करके बताना कि तुम्हारी कायराना हरकतों से हम डरने वाले नहीं हैं। और क्या क्या करोगे? केजरीवाल को जेल में भेजा, सिसोदिया को जेल में भेजा, मुझे जेल में भेजा, सत्येंद्र जैन को जेल में भेजा, फांसी पे लटकाना है वो भी करके देखो। इंसुलिन रोक दिया जेल के अंदर। जो केजरीवाल पूरे दिल्ली के लिए दवा का इंतजाम करता है, उस केजरीवाल की आपने दवा रोक दिया, सब कुछ करके देख लिया। हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़ेंगे। जीतेंगे। इसलिए जब अपना वोट देने के लिए जाना तो बीजेपी वालों के वादे को भी याद करके जाना। क्या बोला था आपसे बड़का झूठा पार्टी ने? क्या बोला था? बोले नो वोट दे दो, हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। मिल गई 22 करोड़ नौकरी 11 साल में? मिल गई क्या? बोले इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जमा हो जाएगा। सबसे ज्यादा नाराज लालू यादव जी हैं, कह रहे हमारे 7 गो बेटा बेटी, हम और राबड़ी देवी, एक को पैसा नहीं आया, एक को पैसा नहीं आया, एक को पैसा। पूरे देश को बेवकूफ बनाया इस आदमी ने। फिर क्या कहने लगे, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। बोले किसानों के फसल का दाम 2 गुना कर देंगे। अरे मोदी जी, हम भूले नहीं हैं, इस देश के 750 अन्नदाता किसानों ने अपनी शहादत दी है। उस शहादत का बदला मेरे किसान भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी माताओं बहनों, अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। 1 साल तक देश का
अन्नदाता किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा रहा, उसको लाठियों से पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां चलवाई गई, आत्महत्या किया किसानों ने। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं आपसे। एक तरफ झूठ बोलने वाले लोग हैं, एक तरफ सच बोलने वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल का साथ आपको देना है, आम आदमी पार्टी का साथ आपको देना है, भाई तरुण यादव जी का साथ आपको देना है। सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर आम आदमी पार्टी को यहां जिताना। इनका चुनाव निशान क्या है? जोर से बोलिए, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और नजफगढ़ की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए। और भाजपाइयों के दिमाग पे जो सत्ता का भूत सवार है, तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो 5 तारीख को झाड़ू मार मार के भाजपा वालों का भूत उतार देना, और तरुण यादव को यहां से जिता देना, और केजरीवाल को चौथी बार दिल्ली का सीएम बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। मैं कैप्टन साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए धन्यवाद के लिए। कैप्टन साहब से आए, धन्यवाद करें और अपनी तरफ से सहयोग और समर्थन, वोट का समर्थन करें। आदरणीय उपस्थित